अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं सफीर खान। सबसे पहले हेडलाइंस। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम जगड़ा ने माली साल 2021-2022 का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि सूबे के तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश कर रहे हैं। बजट में इब्तदाई व सानवी तालीम के बजट में 24%, सेहत के शुबे में 22% इजाफे की तजवीज दी है। सूबे का मजमूई तरक्याती बजट 371 अरब रुपए तजवीज किया गया है। सूबाई वजीर का कहना है कि बजट अवाम दोस्त है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हज़ब एहतिलाफ शहबाज शरीफ ने इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। शहबाज का कहना है कि हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहात आईन से मुतसादिम है और मुतालिका फरकीन से इस सिलसिले में मुशावरत नहीं की गई। आज़ाद कश्मीर काबीना के अहम रुकन सरदार मीर अकबर खान ने कानून साज असेंबली के इंतखाबात से कबल नून लीग से अलहदगी का ऐलान किया है। मीर अकबर खान ने PTI के चीफ ऑर्गेनाइजर सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी और वजीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के मौके पर PTI के मंशूर पर एतमाद का इजहार किया, जबकि PTI ने 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में LA सुल्ला बाग से उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान किया है। बलूचिस्तान का माली साल 2021-2022 का बजट इजलास आज शाम 4 बजे मुनक्किद होना था, तहम अपोजिशन के ईवान के सामने एहतजाज की वजह से इजलास ताहीर से शुरू हुआ। वजीर खजाना मीर ज़हूर बलेदी ने बजट पेश किया, जिसका कुल हुजम 584 अरब रुपए है। तालीम के लिए 71 अरब, सेहत के लिए 38 अरब और लॉ एंड ऑर्डर के लिए 52 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। IG पंजाब इनाम गनी ने SSP ऑपरेशन लाहौर एहसन सैफुल्लाह नियाजी समेत 18 अफसरों के तकर्रुर व तबादले के अहकाम जारी कर दिए। IG ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए SSP ऑपरेशन एहसन सैफुल्लाह को तब्दील करके DPO शेखुपुरा तैनात, सैयद नदीम अब्बास को SSP ऑपरेशन लाहौर तैनात कर दिया। शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग आन ने अमेरिका से ताल्लुकात और बाइडन इंतजामिया की पॉलिसियों के सिलसिले में बात करते हुए कहा कि हम इनकी दुश्मन पॉलिसियों के दबाव में नहीं आएंगे। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम अपने मुल्क की इज्जत और वकार के लिए किसी भी तरह के तसादम के लिए तैयार है। ईरान में सदारती इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग जारी है। इब्राहिम रईसी को मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा है, जो कि ईरान के जुडिशरी के सरबराह है और ईरानी सुप्रीम लीडर के करीबी साथियों में से है। याद रहे कि उन्होंने इससे कबल 2017 के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था, जहां इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। साउथम्प्टन में खेले जा रहे भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट का पहला दिन बारिश की नजर हो गया। ख्याल रहे कि टेस्ट चैंपियनशिप की फातेह टीम को $16 लाख मिलेंगे, जबकि रनअप टीम को $8 लाख अमेरिकी इनाम मिलेगा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।